बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसानों के बरअक्स जानवरों की अगर बात की जाए तो वो ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ भी वफादार होते हैं। ऐसी ही कहानी इस उकाब की भी है। इकबाल ने इसी वजह से उकाब यानी शाहीन के अंदर मौजूद खसूसियात को देखने और अपनाने का फ़ैसला किया था। और किसे मालूम था इस खूबसूरत परिंदे की शख्सियत का ऐसा पहलू आज तकरीबन निस्फ सदी से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद नज़र आएगा। सितंबर की एक सुबह कुवैत वाइल्ड लाइफ ऑफ कनाडा सेंटर में मौजूद स्टाफ के लिए एक अचानक बात सामने आई। उन्होंने एक जगह बहुत बड़े उकाब को देखा जो कि फ़िज़ा की बुलंदियों में परवाज़ करने की बजाय ज़मीन पर लेटा हुआ था। बज़ाहिर ये परिंदा बिल्कुल थक चुका था और इसके अंदर ज़िंदा रहने की कोई भी वजूहात नज़र नहीं आ रही थी। ये मादा उकाब थी जिसके अंदर इतनी भी ताकत मौजूद नहीं थी कि वो ज़मीन से उठकर एक छोटी सी छलांग ही लगा सके। इस सूरत हाल में इसके लिए फ़िज़ा की बुलंदियों में परवाज़ करना बेहद मुश्किल था। ये उकाब खुशकिस्मत था क्योंकि ये जानवरों के अस्पताल के साथ ही गिरा हुआ था, वरना ऐन मुमकिन था इसको कोई देख ही ना पाता और बहुत जल्द मर जाता। इस उकाब को डॉक्टर्स के पास लाया गया ताकि इसे चेक किया जा सके और अगर मुमकिन हो तो इसका इलाज भी किया जा सके। गार्डजिला के बड़े साइज़ और इस उकाब के बड़े साइज़ को देखते हुए उन्होंने इसका नाम बर्ड्स गार्डजिला रख दिया। डॉक्टर ने जब इस उकाब का एक्सरे किया तो उन्हें यह बात पता लगाने में ज़्यादा देर ना लगी कि इस उकाब की ये हालत बिगाड़ने वाली एक बीमारी है जिसे लेग्स पॉइजनस कहते हैं। अगरचे इस परिंदे के जिस्म पर कोई भी गोली के निशान मौजूद ना थे जिनसे इनको लेग्स पॉइजनस होती, लेकिन इसे ये बीमारी इस परिंदों से हुई थी जो कि इंसान की बंदूक से निकली लेड की गोलियों का शिकार बनने के बाद फिर इसकी खुराक बने थे। वैसे ये एक ख़तरनाक बीमारी थी, लेकिन बीमारी का पता लग जाने के बाद इसका इलाज शुरू किया जा सकता था। खुशकिस्मती से इसका इलाज कामयाब होना शुरू हो गया और इसकी सेहत अच्छी होने लगी। अब हर किसी की ज़बान पर यही बात थी कि हम कब इसे वापस जंगल में छोड़ेंगे। अभी उकाब अपनी पूरी मस्ती में आ चुका था, इसके पास जाना भी अब ख़तरे से खाली नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बर्ताव इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अब वो तंदुरुस्त हो रहा है। अगरचे यहाँ तक इसकी कहानी एक आम सी कहानी मालूम होती है, लेकिन इस कहानी का दिलचस्प हिस्सा इस उकाब के अस्पताल में दाखिल होने के कुछ दिनों बाद शुरू हो गया था। इस अस्पताल वालों को अपने अस्पताल के लान और आसपास जगहों में मौजूद वो तमाम परिंदे और चीज़ें ज़मीन पर पड़ी नज़र आना शुरू हो गईं जो कि इन परिंदों की खुराक हुआ करती थी। इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये उकाब की खुराक यहाँ कौन फेंक रहा है। जल्द ही उन्होंने अपने अस्पताल के ऊपर एक बड़े उकाब को चक्कर लगाते देखा जो कि मासवा जिस वक्त ये कुछ खाने के लिए लेने जाता हर वक्त इस अस्पताल के चक्कर लगाता रहता था। यह बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि उकाब अक्सर इंसानों से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। इनको ये बात भी पता चल चुकी थी कि रात को एक उकाब इनके अस्पताल के मेन गेट के सामने एक दरख्त पर बैठा रहता है और इनके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं था कि ये वही उकाब है जो सारा दिन हमारे अस्पताल के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। अब इन्हें यह यकीन हो चुका था। उन्होंने जिस मादा उकाब को इस अस्पताल में रखा है वो इसी उकाब की मादा है जो अस्पताल के पास खाना भी लाता है और अस्पताल के बाहर बैठा भी रहता है। अगरचे इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 1 महीने तक इस उकाब की यही रूटीन रही और रात सारी ये अस्पताल के बाहर बैठा रहता और दिन को ऊपर चक्कर काटता रहता। वो अपनी मादा के लिए बेहद उदास था, पर ऐसा होना नामुमकिन था कि इसे पता ना हो कि इसकी मादा ज़िंदा है और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, वरना ना तो इसके लिए खाना लाता और ना ही अस्पताल के बाहर बैठा रहता। उकाब सारी उम्र इकट्ठे रहते हैं नरमादे की शक्ल में। इधर इस उकाब की मादा अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। अब इसे जंगल में छोड़ने का वक्त आ गया था। इसको एक पिंजरे में डालकर एक खाली जगह पर लाया गया और आखिरकार इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर आज़ादी की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। बगैर किसी परेशानी के ये उकाब अपने पिंजरे से निकली और हवा की बुलंदियों में बातें करने लगी। जैसे वो अस्पताल के बाहर खुले आसमान में बंद हुई तो इसके नरम मादा को इस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों उकाब एक दरख्त की शाख पर बैठ गए और ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगे। अगरचे इंसान इस आवाज़ को पहचानने में कासिर है, लेकिन इनके जज्बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन दोनों ने एक बार फिर अस्पताल का चक्कर लगाया और फिर ये दोनों आसमान की नज़र हो गए। यूँ लगता था जैसे ये अपने घर की तरफ रवाना हो गए।
دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل منصور ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔